कॉन्सेप्ट 5 है हमारा चेन रूल। चेन रूल, पी का मतलब भाई पावर है, बी का मतलब बेस है, ए का मतलब है हमारा एंगल। एंगल, अब देखो ये कहता है चेन रूल कि भाई पहले पावर को सॉल्व करो, पवा पवा पीवीए पवा, पहले पावर को सॉल्व करो, तो पावर आगे, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। पावर वाले का रूल है कि भाई पावर को आगे करोगे तो एक पावर कम करोगे तभी डिफरेंशिएशन होगा, तभी डिफरेंशिएशन को माना जाएगा, वरना नहीं मानेंगे। अब देखते आगे, डॉट ब्रैकेट, अब यहां पे ए है तो ए अपनी जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके पीछे कहानी है, क्या कहानी है सुन लो। सी मतलब कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो भाई वो बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ, अगर यहीं पर प्लस माइनस में है तो बन जाएगा 0। तो वैसे ही क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, यहां है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, तो मैंने इसको सेम लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x की पावर 1, तो ये हो गया 2x। आइए प्लस में है, क्या बोला मैंने, प्लस माइनस में होगा तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो प्लस बी का मतलब हो गया 0, ठीक है। तो ये हमने कर दिया पावर का डिफरेंशिएशन, आइए हमने कर दिया उसके बेस का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर एंगल तो है ही नहीं, एंगल तभी तो होगा ना जब ट्रिग्नोमेट्री होगी, तो ट्रिगो तो है ही नहीं। तो यहाँ पीबी लगाकर ही हमारा चेन रूल क्लियर हो गया है। ये हमने पावर को सॉल्व कर दिया, ये हमने इसके बेस को सॉल्व कर दिया। बेस में ए मल्टीप्लाई में था सेम आ गया, प्लस में था 0 हो गया, इस रूल के हिसाब से। तो ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट रूल बोलते हैं, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल आपको याद रखना है, कांस्टेंट रूल फॉर डेरिवेशन याद रखना, इंटीग्रेशन का अलग होता है, डेरिवेशन का अलग होता है। चलो इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसा, ठीक है। ये हो गया 2ax, अब वो तो 0 हो गया। इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 4 2 जा 8ax, ax स्क्वायर प्लस b, इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ चुका है।